कुल यूसुफ, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तो दुबई के मैचेस के लिए भी टिकट्स अभी जो है वो खुले नहीं हैं और अभी जो पाकिस्तान में मैचेस हैं उनमें इतनी मुश्किलात का सामना रहा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें फिजा, जहाँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफीज़ पहले टिकटों के हवाले से बात आपने की, तो उसके कज़ावी स्टेडियम को जिस तरह रेनोवेट किया जा रहा है, पैसा उस पर लगाया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर पीसीबी हुकाम को इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए था कि सबसे बड़ा इशू जो बनने वाला होगा वो टिकटों की फ़रोख्त होगी। उसको किस तरह फ़रोख्त किया जाएगा, ऑनलाइन अगर उन्होंने फ़रोख्त करना है तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। हमने इससे पहले जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हमने देखे हैं, कवर भी किए हैं, तो उसमें जो टिकटों की फ़रोख्त के हवाले से कभी कोई इशू सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अपना कोरियर सर्विस को हायर किया था, उसमें उसका ट्रैफिक का अगर सर्वर डाउन होना था तो उससे पहले उसको उसका बंदोबस्त करना चाहिए था कि इतनी हैवी लोग ज़्यादा तादाद में इस पर रश करेंगे और अपना टिकट बुक करवाने की कोशिश करेंगे, तो इसका पहले टेस्ट भी नहीं किया गया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए था कि किसी अच्छी कंपनी के साथ उनका मुआहदा होता तो ज़्यादा बेहतर था और जो लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना वो उसमें थोड़ा उनको रिलीफ मिलता। क्योंकि मैंने खुद जब पहले दिन 2 बजे इसका ऐलान किया गया था कि इसको जो ओपनिंग की जाएगी ऑनलाइन बुकिंग की, तो मैंने खुद 3.25 घंटे बाद 3 घंटे 20-25 मिनट के बाद हमने उसको जो वेब पोर्टल था उसको वो अपलोड हुआ। एक्सक्यूज़ है कि एकदम रश पड़ेगा, फैंस आएंगे, ये तो अंडरस्टूड है ना कि जब इतनी हाइप है इस इवेंट की तो लोगों ने टिकट तो लेनी है, उस पर तो आना ही आना चाहिए, तो ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए और इसका इंतजाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पीसीबी कोई प्रेशर में आ गया टिकट्स को इस बार जो है मैनेज करने में? क्योंकि एक प्रेशर की बात नहीं है, लेकिन बात तो इंतजाम की है ना, मैनेजमेंट तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको ज़हनी तौर पर पता होना चाहिए। इसकी हाइप है इवेंट की, लोग जाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, टिकट ख़रीदना चाहते हैं। हमें सारा दिन लोगों के फ़ोन आते हैं और वो गाइडेंस चाहते हैं कि टिकट कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा। हम उनको बताते हैं कि ऐप में चले जाएं, वही तरीका है ऑनलाइन टिकट लेने का। उस सिस्टम को जितना भी सोल्व बनाया जा सकता है, जितना आसान बनाया जा सकता है, इतना ही शायकीन के लिए अच्छा होगा। और बार बार मोहसिन नकवी साहब जिक्र भी करते हैं कि हम सहूलतें देंगे आवाम को, तमाशियों को, शायकीन को। हिफजा, इससे पहले जितनी मैंने देखे थे कि इंटरनेशनल PSL के साथ साथ जो इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर हुए थे, मैचेस हुए थे, उनके जो टिकट थे किसी और कंपनी के पास उसकी जो ऑनलाइन बुकिंग के हवाले से उनको मुआहदा किया गया था उनके साथ, लेकिन बाद में वो मुआहदा ख़त्म कर दिया गया और नई कंपनी के साथ इसका मुआहदा किया गया। उसका खमियाजा हमें पूरी बिल्कुल मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। सलीम खालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, कैसे हैं आप? कहिएगा सबसे पहले, अब अगर हम टिकट इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि टिकट में जो लोगों को मुश्किलात का सामना रही, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि अभी तक स्क्वाड का भी अनाउंस नहीं हुआ है? क्या ट्राई नेशन सीरीज़ में परफॉर्मेंस का वेट किया जा रहा है? सलीम खालिक साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। अगर जाहिद साहब, हम डिस्कशन को अगर आगे बढ़ाते हैं, कल हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से, हम बात कंप्लीट नहीं कर सके। आप क्या कहेंगे? जैसे बहुत इन्हिसार किया जाता है शान मसूद की परफॉर्मेंस पर, बाबर आजम ने जिस तरह से 4 इनिंग्स में 46 रन गालिबन बनाए, तो आप क्या कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस का कितना असर पड़ता है? देखें, क्योंकि पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम टेस्ट सीरीज़ पे जो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेली गई है कि एक्सपीरियंस किया गया। इससे पहले 2 मैच जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जीता था, फिर पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जीता, चौथा मैच था कहना चाहिए इस सिलसिले का जहां टर्निंग ट्रैक बनाया गया, विकटें ऐसी बनाई गई कि पाकिस्तानी स्पिन अटैक को ये फ़ायदा पहुंचे, एडवांटेज पहुंचे। उसका लिया भी पाकिस्तानी स्पिनर्स ने, अच्छी गेंदें की हैं। लेकिन मैं समझता हूं इस मैच में हार की या पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका में ना जीतने की, स्पिन अटैक पाकिस्तान के साथ खसूसन बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन एंड पे जो टेल एंडर्स हैं वो लंबा स्कोर कर जाते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के खिलाफ मैच में किया गया जो रावलपिंडी में मैच था, इसी तरह से साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन टेस्ट में किया गया, इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ यहाँ पे किया गया कि टेल एंडर्स जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। और जहाँ तक शान और बाबर का आपने जिक्र किया, बाबर जो है इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उन पे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, उम्मीदों का बोझ उन पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बैट पैच तो हर बड़े खिलाड़ी को आता है, लेकिन कब ख़त्म होगा? क्योंकि मुझे लगता है ये जो टर्निंग ट्रैक हैं ये बाबर जैसे खिलाड़ी के लिए नहीं है। फ्रंट फुट के खिलाड़ी हैं बाबर, और बैक फुट पे या रिवर्स स्वीप या स्वीप पे जाने वाले देखें सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान जो टॉप स्कोरर है, सबसे ज़्यादा रिजवान ने रन बनाए हैं, उसके बाद सऊद शकील है। तो बाबर जो है उन पर उम्मीदें बहुत हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है पिच देखकर शायद इसका इंतखाब करना चाहिए, आराम भी दिया जा सकता है। जहाँ तक शान मसूद का तल्लुक है, शान की कप्तानी पर भी एतराज़ किया जा रहा है।
और दूसरे मैच में जब एक ऐसा मौका था जब अटैक किया जाना था तो उन्होंने अपने फील्डर्स को खोल दिया और वो सिंगल आराम से सिंगल और डबल लेते रहे और स्कोर करते रहे। बड़ी अक्लमंदी, बड़ी तकनीक के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम खेली। उनके स्पिनर जो है वेरिकन, उन्होंने 19 विकेटें, सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया, अपना विकेटें भी ली। इस तरह से कहना चाहिए कि उनको दाद भी देनी चाहिए जहाँ हम अपनी खामियों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, बैटिंग पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि हमेशा या बाउंसी पिच का मसला होता है या स्पिनिंग ट्रैक का मसला होता है, तो बैटिंग जो है वो किस पिच पे बेहतर होगी इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।